Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 12, that is line and shapes. So आज की क्लास में हम line and shapes के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों ये एक्टिविटी दी गई है, आपको इसमें कलरिंग करना है. ओके, सो यू कैन डू दैट. आपको बताया भी गया है कैसे कलर करना है. पहले हम कुछ बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्किल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल में क्या होते हैं बच्चों? 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. ए बी किसके बराबर है? सी डी के. एंड ए डी किसके बराबर है? बी सी के. ऐसे ही 4 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ए बी सी डी. नाउ यू कैन सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर बच्चों कैसा होता है? स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, ए बी सी D. Okay, 4 sides AB, BC, CD and DA. And one thing here कि इसमें चारों साइड्स बराबर होती है. वहीं पर बच्चों जो सर्कल है, सर्कल में कोई साइड नहीं होता और ना ही कोई कॉर्नर होता है. यू कैन सी दिस पिक्चर. नाउ एक्सरसाइज 12.1. लुक एट द फिगर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. साइड AB एंड ये रेक्टेंगल है तो AB के इक्वल कौन सा होगा? CD इक्वल है. AC के इक्वल कौन सा होगा बच्चों? BD. The figure has how many sides? 4 sides. The figure has dash corners. कितने corners हैं? 4 corners. The figure is a figure क्या है बच्चों? Rectangle. Clear? इसी तरीके से आपको स्क्वायर के लिए करना है. A square has 4 sides. A circle has 0 corners. Square has all sides equal. स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं. और ट्राइंगल हैज 3 कॉर्नर्स. ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3. नाउ आपको यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, आपको फिगर ड्रॉ करनी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप बच्चों क्या होते हैं? जो कि 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनकी हाइट होती है वो एक जगह ऑक्यूपाई करते हैं. दैट इज कॉल्ड सॉलिड शेप. इट हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. You can see some pictures: cone, cuboid, cylinder, sphere and cube. Now let's see this picture, and if you will see this picture, the flat surface of a solid is called face. क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं, जो फ्लैट सरफेस होता है. Now the corner of a solid shape is called vertex. जो ये कॉर्नर होता है इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. और जो ये लाइन जा रही होती है इसे क्या बोलते हैं? एज. जो दो वर्टेक्स को क्या कर रही होती है? एट वो ज्वाइन कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, इसे ज्वाइन कर रही है, दैट इज एज. या फिर आप ऐसे कह सकते हो मीटिंग लाइन ऑफ 2 फेसेस इज कॉल्ड एज. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यूब. बच्चों क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस एंड कॉर्नर्स होते हैं. ओके, वर्टिसेस कहो या कॉर्नर कहो. क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस और कॉर्नर होते हैं. सिलेंडर बच्चों आपने अपने घर में सिलेंडर देखा होगा, उसी टाइप का शेप का सिलेंडर होता है. एक कर्व्ड सरफेस होता है, ये देखिए आप यहाँ पे कर्व्ड फेस है. 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम. साथ ही 2 कर्व्ड एजेस होती हैं, 1 एंड 2, एंड नो वर्टेक्स और कॉर्नर. नाउ कोन बच्चों जैसे बर्थडे कैप आपने देखा होगा, एक कर्व्ड फेस होता है, एक फ्लैट फेस होता है, एक कर्व्ड एज होता है और एक वर्टेक्स और कॉर्नर होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्फेयर. स्फेयर बच्चों एक कर्व्ड फेस पाया जाता है, इसमें ना ही कोई एज है ना ही वर्टेक्स. ओके, नाउ लेट्स सी हियर बच्चों एक्सरसाइज 12.2. क्या बोल रहा है इसमें? मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर शेप्स. आपको क्या करना है? मैच करना है. सो यू कैन सी अगर आइसक्रीम किस शेप से मैच होगी? कौन से. ठीक है, जो ग्लोब है वो किस शेप से मैच होगा? स्फेयर से. बुक किससे मैच होगी? यहाँ पे देखिए बुक जो है आपका इस क्यूबॉइड से मैच होगा और कप जो है वो सिलेंडर से मैच होगा. नेक्स्ट देखिए, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर. 1 2 3 4. ओके, डू वन थिंग, ये भी तो एक स्क्वायर है ना? 1 2 3 4 और एक पूरा कितना हो गया? 5. इसी तरीके से आपको इसमें भी स्क्वायर्स निकालने हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर. अगेन आपको सेम वही चीजें करनी है, ट्राइंगल काउंट करना है. नेक्स्ट देखिए, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर. 1 2 3 4 5 एंड 6. इस तरीके से हर पॉसिबल रेक्टेंगल को काउंट करके आपको लिखना है. फिर इन द ब्लैंक्स बच्चों आप कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन.
Look at the table below and identify if they have a corner, an edge or not. If yes, note down the number of corners. One has been done for you. For example, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे जो हमें बॉक्स दिया है, क्या इसमें कॉर्नर है? Yes. How many corners are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 और number of edges कितने हैं? 12. इसी तरीके से स्फेयर देखिए बच्चों, जो ऑरेंज है वो स्फेयर शेप का होता है, जो 3D शेप है स्फेयर उसकी तरह होता है. क्या इसमें कॉर्नर है? नहीं. अब ये भी कॉर्नर तो नहीं है, सो दैट मीन्स कॉर्नर काउंट भी 0 होगा. साथ ही बच्चों नंबर ऑफ एज है, एज भी नहीं है, सो 0. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप आइसक्रीम, क्या इसमें कॉर्नर है? यस. कितने कॉर्नर है? हमने पढ़ा था 1. एंड यहाँ पे क्या कोई एज है? 0. एक कर्व्ड, लेट्स सी, कर्व्ड एज था, सो वी कैन काउंट इट. ओके, लेट्स सी. So you can see one curved edge. So we will include it. We will write one. Okay? क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि फ्लैट चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, कर्व चाहिए, तो हम यहाँ पे कर्व लिखेंगे. ठीक है? That is also one. So this is how you have to solve it. Is it clear? Let's move forward and let's see tangrams. So tangram is an old Chinese puzzle. We can make many shapes like people, things, animal using the pieces of tangram. You can see this tangram, 5 pieces tangram, 1 2 3 4 5. This is a 5-piece tangram. It consists triangle, parallelogram and रेक्टेंगल और स्क्वायर. इसमें भी फिगर्स ही होती हैं, जो शेप्स होते हैं. लुक एट द फिगर गिवन बिलो. इट हैज बीन मेड आउट ऑफ द 5 पीस ऑफ tangram. यू कैन सी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. 7 पीसेस ऑफ tangram, यहाँ पे देखिए 7 पीसेस है एंड 7 पीस ऑफ tangram को जोड़कर एक फिगर बनाया गया है. सो बच्चों ये एक काइंड ऑफ पजल गेम है. ठीक है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये आपको लैब एक्टिविटी दी है, यू हैव टू डू इट on your own. Now let's move forward. This is lab activity 2. सारा tangram के ऊपर है बच्चों. आगे बढ़ते हैं. Now you can see geometry. So बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे लाइन क्या होता है. So बच्चों एक tiny dot represent करती है point को. Okay, sorry my bad. We were learning about point. So point क्या है पहले हम इसे समझेंगे. Let's see again. So point क्या है? Point एक tiny dot होता है. It shows an exact location. It has no length, breadth or height. हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, like point A, point X और point P. Now लाइन क्या होता है बच्चों? लाइन एक स्ट्रेट पाथ होती है पॉइंट्स की, दैट कीप ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शंस. इस डायरेक्शन में भी चलेगी एंड इस डायरेक्शन में भी चलेगी. इसका कोई एंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक लाइन जा सकती है. नाउ वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन. टू नेम अ लाइन वी यूज 2 पॉइंट्स ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल द अबव लाइन कैन बी कॉल्ड लाइन ए बी. ओके, ए बी के ऊपर हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, दैट रिप्रेजेंट्स अ लाइन. लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ टू, बट इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए x एंड y. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट के सिंबल से, उसके नाम के ऊपर. रे क्या होता है बच्चों? लुक एट दीज रेज ऑफ लाइट. यू कैन सी दैट. Now we know that where the rays start, but we do not know where it ends. So like एक starting point तो है, but इसका ending point नहीं है, जो कि keep on going चलता रहेगा. A ray is a part of line that has one fixed point and extend endlessly in one direction only. So you can see that here PQ is a ray. Now let's see here the another one, measurement the length of a line segment. So to measure the length of a line segment, a ruler is used. You can see this ruler. सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए बी, आपने स्केल का 0 सेंटीमीटर इसके ए पे पॉइंट आउट किया एंड मेजर किया. सो ए बी की जो लेंथ आ रही है दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ डू इट योरसेल्फ. आपको क्या करना है? इनको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड यू हैव टू राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ दीज गिवन लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.3 में क्या बोला है? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर जॉइंट टू फॉर्म ईच शेप, नेम देम. तो आप देखिए यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, DC एक लाइन सेगमेंट है. आप DC या CD कहे, दोनों ही एक है, और AD एक लाइन सेगमेंट है. तो कितने काउंट हुए? 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, इसी तरीके से आपको B एंड C में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बताना है, कितने गिवन है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है. ठीक है, आप कर लीजिएगा. यहाँ पे आपको क्या करना है? स्केल के हेल्प से, रूलर की हेल्प से इनको मेजर करके आपको बताना है कितना इसका लेंथ है. ओके, यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की?
8 सेंटीमीटर की। नाउ लेट्स सी बच्चों टेसलेशन क्या होता है। रिपीटिंग अ शेप ओवर एंड ओवर अगेन टू क्रिएट अ डिजाइन और पैटर्न इन सच अ वे दैट देयर इज नो गैप बिटवीन द शेप्स इज कॉल्ड टाइलिंग और टेसलेशन। यू कैन सी दीज पिक्चर्स। आप इस पिक्चर्स में देखिए एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है एंड देयर इज नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन देम, सो दैट इज कॉल्ड टेसलेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू कैन सी आपको इसमें कलर करना है इन टाइल्स में ऐसे ही जैसे यहाँ पे पैटर्न में किया हुआ है एंड टेसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आई होप यू कैन डू दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। सो क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।